हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो हम आज ऑप्टिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पोलराइजेशन? ओके, तो पोलराइजेशन का सिंपल मीनिंग हम समझे तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी हम लाइट रे की बात करें, ठीक है, कोई भी लाइट है। अभी हमें पता है कि जो लाइट होती है वो कैसे होती है। तो लाइट है वो रैंडम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, मतलब कि कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, अनपोलराइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन होगी। तो हमारे यहाँ पे जो भी लाइट रेस होती है वो सब कैसे होती है, रैंडम डायरेक्शन में। बट अगर हमें ओनली वन डायरेक्शन चाहिए, तो अगर ये हमें सिर्फ ऐसे ही चाहिए तो सभी के सभी ऐसे चाहिए, ओनली वन डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन हुई तो ये क्या हुई, वन डायरेक्शन पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये पोलराइज्ड हो चुकी है। तो मतलब कि ओनली वन डायरेक्शन में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें तो उसको बोलेंगे पोलराइजेशन। ओके, तो अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं तो वो प्लेन पोलराइजेशन लाइट एंड लीनियर पोलराइजेशन लाइट। तो पहले तो क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की वो ई है, ठीक है, इन वेक्टर ई है। मतलब कि अगर हम ऐसा बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे आ रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे अप डाउन है, ठीक है, कि वो अप डाउन करके वो आगे बढ़ रहा है। मतलब कि उसकी जो वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक वेक्टर ई है, डायरेक्शन उसकी, ठीक है। और वो स्ट्रिक्टली कन्फाइंड है सिंगल डायरेक्शन में, मतलब कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसी डायरेक्शन में स्ट्रिक्टली वो मूव हो रहा है। ओके, ओनली वन डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली, ठीक है। मतलब कि इन द प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव सच अ लाइट इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब कि ये कह सकते हैं अगर कोई प्लेन हो, ठीक है, कोई ऐसा सिंपल प्लेन हो और कोई सिंपल प्लेन में अगर कोई वेव जा रहा है और वो वेव जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में और स्ट्रिक्टली ऐसा बोला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू अ सिंगल डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और नेक्स्ट, if wave is a linear vibration perpendicular to the ray direction is called linearly polarized light। तो अगर हम ऐसा बोले कि वेव हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारी जो आइज़ है वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है हमें दिख रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है, linear वाइब्रेशंस हो रहा है इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द रे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो रेज है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई रे वाइब्रेट कर रहा है तो वो जो प्लेन पोलराइज्ड वेव है उसको हम बोल सकते हैं लीनियरली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। ओनली वन डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो उसको बोलेंगे, ये प्लेन में तो है ही, वो तो राइट ही है, लेकिन प्लेन में भी वो वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे लीनियर वाइब्रेशंस। ओके, अभी ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है जो हर जगह पे कन्फाइंड हो रहा है, ठीक है, सिंगल प्लेन पे, मगर मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो कन्फाइंड हो गया है कि उसको सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में मूव करना है, कि उसको ऐसा रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं करवाना है, सिर्फ वन डायरेक्शन में अप एंड डाउन मूव करना है, ठीक है। और जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट वेव है उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको कोई एक कांस्टेंट ऑसिलेशन दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट ओरिएंटेशन दिया हुआ है, वो उसी ओरिएंटेशन में ऑसिलेट करेगा। ये प्लेन और लीनियर में यही फ़र्क है क्या, कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर जो आएगा उसको हर जगह से कन्फाइन करेगा और वो सिंगल प्लेन में मूव होगा। ओके, मतलब कि ये जो प्लेन है उसी में वो मूव कर पाएगा हर जगह पे, उसका कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है, मतलब कि वो पर्टिकुलर प्लेन में ही रहेगा बट वो हर जगह पे जा सकता है। बट यहाँ पे जो लीनियर पोलराइज्ड लाइट है उसका क्या मीनिंग है कि वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही मूव करेगा। ओके,
वो प्लेन में नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ओके, अभी ये जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है वो किस में से प्रोड्यूस होगी? अनपोलराइज्ड लाइट में से। ओके, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट में से मूव होगी उसके 5 ऑप्टिकल फिनोमिना है, वो पता ही है आप सबको। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन एंड डबल रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये इसके 5 फिनोमिना है कि जिसमें से अनपोलराइज्ड लाइट है वो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था पोलराइजेशन का। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में। ठीक है, तो पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्लेक्शन, तो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है रिफ्लेक्शन की, वो एक जगह पे, जैसे कि हम मल्टीपल डिप इंटरफेरेंस में देखा था कि यहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट रे होगा तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। डायरेक्शन तो अलग हो सकती है, मतलब कि वही फेज में वही जो हमारा एन है, ठीक है, उसमें वापस आ रहा है। ठीक है, मतलब कि एयर हो तो एयर में वापस आ रहा है, अगर वाटर में हो तो वाटर में ही वापस आ रहा है, ऐसा। अभी क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बार्थोलिनस। ओके, बार्थोलिनस जो था, जो उन्होंने क्या की, कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में स्टडी की। जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसको आइसलैंड स्पार भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? आइसलैंड स्पार। तो कैल्साइट क्रिस्टल है, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब लाइट कैल्साइट क्रिस्टल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। उसमें से जो 2 पार्ट में जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसके दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो वो जो फिनोमिना है उस उन्होंने क्या बोला कि डबल रिफ्रैक्शन, और बोला बायरफ्रिंजेंस। ओके, और जो बायरफ्रिंजेंस करता है वो क्रिस्टल को बोलेंगे बायरफ्रिंजेंट। ठीक है, अभी ये किस तरीके से था? तो ऐसा कुछ था कि जैसे कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी डायरेक्शन में रैंडमली अगर लाइट आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट है, ये कैल्साइट क्रिस्टल है। तो ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसमें अगर हम उसको इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होगा? वो देखो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसमें आप लोग देख सकते हो ये डॉट और ये एरो। ठीक है, तो ये डॉट और एरो का मीनिंग क्या है कि दोनों दूसरे परपेंडिकुलर है। अगर हम ये ई रे को ऐसा माने कि ये ऐसे जा रहा है तो ओ रे जो है वो ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों दूसरे परपेंडिकुलर हैं। तो ई रे और ओ रे का सिंपल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई रे एंड ओ रे? अभी नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी लाइट रे अगर आए और वो कोई भी क्रिस्टल हो, ठीक है, कोई भी सरफेस हो, कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें से अगर पास होगा तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन कैसे होगा? वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी नॉर्मल है, नॉर्मल वैसे वो डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो या तो फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल या तो फिर अवे द नॉर्मल, ऐसा होगा। बट यहाँ पे ई रे जो है, ये जैसे ओ रे है वो तो ऑर्डिनरी, ओ क्यों क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे है वो क्या है? मतलब कि सिंपल जैसे हर बार होता है कि कोई भी क्रिस्टल में डाला तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, और उसमें से हमें बाहर ये लाइन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि बाहर रे मिलेगा। बट ई रे क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, ओ मतलब कि ऑर्डिनरी रे, ई रे मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? मतलब कि वो जो ओ रे है कि जो डाइवर्ट हो रहा है, बट ई रे क्या होगा? वो थ्रू आउट पास हो जाएगा। ठीक है, विथाउट डाइवर्जन, विथाउट रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा? थ्रू आउट वो पास हो जाता है। ठीक है, ई रे। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दो जो अलग अलग रेज है उसमें डिस्टिंग्विश किया है। तो यहाँ पे इफ़ वन ऑफ दिस रेज इज एलिमिनेटेड द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द क्रिस्टल विल बी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक रे को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 लाइट्स है, ओ रे एंड ई रे, 2 है। तो
तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ लीनियर मतलब कि एक ही डायरेक्शन वाली चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और वो जो एलिमिनेशन की मेथड है वो हम पूरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अब तक हम यहीं तक रखते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।